नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज़ और मैं हूँ श्वेता पांडे। आसनसोल नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी पारा भी ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि माकपा ने 106 वार्डों में से 78 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और उसके बाद गुरुवार की देर शाम तृणमूल कांग्रेस ने भी 106 वार्डों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और इसके साथ ही शुरू हुआ राजनीतिक द्वंद्व, क्योंकि सूची जारी करने के बाद में लगातार कई जगहों से हमें बगावत के स्वर बुलंद होने की खबर आई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सूची से कई कद्दावर टीएमसी के नेताओं के नामों की कटनी की गई है, जिनमें से प्रमुख नाम है मीर हासिम, तबस्सुम आरा, पुण्य शशिधर राय, अंजना शर्मा, लखन ठाकुर। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन्हें नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची से बाहर कर दिया गया है और इसी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने लगी है। टीएमसी के कई नेता हैं जिन्होंने बागी रुख अपनाया, उन्होंने यहां आकर निर्दलीय पर्चा बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि वे अगर निर्दलीय तौर पर जीत भी जाते हैं तो वे तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी आसनसोल के सेंट जोसेफ स्कूल में हूँ। यहाँ पर आज नॉमिनेशन का चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों की तुलना में आज चौथे दिन हलचल कुछ ज़्यादा देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग आ रहे हैं, कुछ पर्चा जमा कर रहे हैं, कुछ अपना नॉमिनेशन सबमिट करने भी आ रहे हैं। आइए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि यहाँ पर किन नेताओं ने क्या राग अलापा है। पिछले बार हम टीएमसी से खड़े हुए थे, इस बार पब्लिक की डिमांड पे और पब्लिक का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए, ना कुछ कमाने के लिए बल्कि कुछ देने के लिए और सबका साथ देने के लिए हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं 29 नंबर वार्ड से। मेरे बोलने का मतलब ये है कि इसके पहले भी हमको बहुत धमकी भरा ये मिला है कि अगर आप पार्टी में रहिएगा या फिर काम कीजिएगा, फिर आसनसोल रिटर्न आइएगा। मेरा मायका कोलकाता में है, तो हमको बहुत ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन जो ऊंचे लेवल के लोग हैं जो दो ही धमकी दे सकते हैं, क्योंकि छोटा लोग कभी धमकी नहीं देता। तो वो लोग हमको धमकी दिए थे कि आसनसोल अगर रिटर्न आओगी तो जान से मार दिया जाएगा। इसका परिणाम हम भुगत भी चुके हैं, बहुत सारा केस भी हुआ है इसको लेके। ये मेरे हाथ में जो निशान है ये उसका परिणाम है, आप लोग देख सकते हैं। करीबन 2019 24 अक्टूबर को ये घटना मेरे साथ हो चुका है। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत रिस्क भरा है, क्योंकि एक पार्टी से खड़े होकर पिछले बार 17 वोटों से हारना, सेकंड 6 साल मैंने काम किया है पश्चिम बर्धमान जिला कार्यकारी सभानेत्री के पोस्ट पे, और आज इतना एक्टिव होने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसके आगे भी कहा है कि ममता बनर्जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सही है। लेकिन उनके साथ जो ये लोग जो काम करते हैं आसनसोल के मैदान में, वो सही नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड किए हैं, टिकट उनके पास डिसाइड नहीं हुआ है। अगर वो आदमी लोग आपको धमकी दे रहा है, बिल्कुल अपना ही है, टीएमसी का ही है, खुल के बोलना चाहते हैं टीएमसी का ही है। टीएमसी से कविता यादव को 29 नंबर जी, से दिया गया, जो करीबन 20 सालों से सीपीआई कर रही हैं, आज उनको 2 दिन में ज्वाइन करा के टिकट दे दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा खेल खेला गया है। इसके लिए इससे मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आज जनता जनार्दन है, जनता जागृत हो चुकी है। जनता अपना अच्छा बुरा सोच समझ सकती, जनता जानती है कि किसको लेने से हम लोग का काम होगा और किसके रहने से हम लोग का नुकसान होगा, जनता अच्छे से जानती है। पार्टी को चुनौती दे करके ये जो आपने डिसीजन लिया है, तो इस पे आपको कितना विश्वास है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, विश्वास मुझे बहुत ज़्यादा है। हम इतना जानते हैं कि पब्लिक अगर जनता चाहे तो किसी को उठा सकती, जनता चाहे तो किसी को गिरा सकती है। तो आज जनता ही है जिसके हिम्मत से हम इतना हिम्मत जुटा पाए हैं कि नहीं, हमको लड़ना है। क्योंकि मेरे वार्ड में समस्या बहुत कुछ है। सबसे बड़ा समस्या पानी का है, जो 40 वर्षों से पूरा नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। और जो आज सीपीएम से ज्वाइन करके टीएमसी में आई हैं, वो काउंसलर रह चुकी हैं 3 बार की, उन्होंने कभी भी कोशिश ही नहीं किया। देखिए, अगर कोशिश भी करती तो एक बात होता कि चलो हम कोशिश किए हैं, तो उसका परिणाम हाँ या ना में कुछ ना कुछ हुआ। जीत हार तो लगा रहता है। यहाँ मुख्य कंपटीशन आपको कविता यादव ही लग रही है? बिल्कुल, देखिए कंपटीशन पिछले बार भी मेरा लड़ाई उन्हीं से था और इस बार भी मेरा लड़ाई उन्हीं से है। पिछले बार 17 वोटों से हम हारे थे और इस बार मेरा कोशिश है कि जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि जीत सच्चाई का ही होगा। आपका नाम? मेरा नाम रेखा सिंह, 29 नंबर वार्ड से हम खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय प्रार्थी। और एक और चीज़ बोलना है हमको आप लोगों से कि मुझे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मेरे जान को खतरा है। क्योंकि मुझे डर है कि इसके आगे भी मेरे साथ कई घटना हो चुका है, मुझे कई बार मारने की कोशिश की गई है और मैं अपने जहाँ मैंने पार्टी ऑफिस किया है मैं वहीं पे रहती हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही हिम्मत के साथ मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा एक ही, आप जनता जनार्दन या फिर मीडिया भाई वालों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये बात प्रशासन तक पहुँचाइए कि मुझे सेफ्टी दिया जाए। अगर कल हमको कुछ नुकसान होता है तो यहाँ के जो हम लोग के सीनियर लीडर हैं, दोष मैं उन्हीं को दूँगी। देखिए, मैं कोई दल से नॉमिनेशन नहीं, कोई इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही हूँ। पहले क्या थे तृणमूल? हाँ, मैं तृणमूल में थी। मुझे तृणमूल से कोई अब ये नहीं है, मुझे उसका सिस्टम से प्रॉब्लम है।
किस मैं वार्ड कोई तृणमूल का ये नहीं कर रही हूँ, मैं वोट नहीं कर रही हूँ। अभी अभी आपका वार्ड से जो तृणमूल से खड़ी हुई है, उनका एगेंस्ट में आपका क्या देखिए उसका तो नया फेस है, उन्होंने कभी पब्लिक के सामने नहीं आया, ना कुछ वर्क किया है, तो वो कैसे उसका तृणमूल ने अपना सिस्टम, क्या सिस्टम है लोकल सिस्टम, उसके हिसाब से मैंने हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे जितने हैं वो लोग सदस्य लोग सारे लोग पूरा कल हमारे घर पे ही धावा डाले कि मैडम अगर आपको नहीं मिला है तो आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं आपको देख के ही करा, इसलिए मैंने ये कदम उठाई हूँ। आप किसको मानते हैं कि गलती किसका है? देखिए गलती है सिस्टम का। लोकल सिस्टम। हाँ लोकल सिस्टम। आप अगर जीतते हैं जी। तृणमूल में लौटेंगे? हाँ क्यों नहीं लौटेंगे, मैं तो बता रही, मैं पार्टी से मुझे कोई अवध नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके सिस्टम से, लोकल सिस्टम से प्रॉब्लम है। कितना दिन से आप पार्टी कर रहे हैं? ये पार्टी तो बहुत इससे कर रही थी, ज़्यादा नहीं, सालों भर से कर रही हूँ मैं और करती, और हमारे हस्बैंड भी बहुत सालों से कर रहे हैं अपनी आपके पार्टी हस्बैंड का में। नाम? सैयद इकबाल। बोले कि पार्टी आपको बोली थी टिकट देंगे? हाँ पार्टी ने कहा था कि एक टिकट आपको मिलेगी, पर क्या पता क्या सिस्टम है क्या हो, मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जान सकती, मैं आपको डीपली नहीं बता पा रही हूँ। आपका नाम और कितना नंबर वार्ड से खड़ी है? मेरा नाम शमा नाज है, वार्ड नंबर 83। बोलिए। मैं तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। नाम आपका? मेरा नाम उषा कुमारी रजक। कितने नंबर वार्ड से? 19 नंबर वार्ड। 19 नंबर वार्ड से। तैयारी कैसी चल रही है इलेक्शन की? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्या लगता है किससे टक्कर है इस बार? इस बार किसी से कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर का है ही नहीं। क्यों? ममता दीदी इतना ही काम कर चुकी है जनता के लिए कि जनता लोग एकदम खुश होकर के ममता दीदी को वोट देंगे। ठीक है। और ममता दीदी को एक सीट देंगे 19 नंबर वार्ड से, जीत का एक सीट ममता दीदी को उपहार देंगे पूरा 19 नंबर वार्ड की जनता। आप अपना परिचय एक बार फिर से दीजिए। मेरा नाम उषा कुमारी रजक, वार्ड नंबर 19, एक्स काउंसिलर। তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল না, আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 96 নম্বর ওয়ার্ডের আমি ক্যান্ডিডেট। দিদি যখন আমার উপর এই দায়িত্ব দিয়েছেন, দল এই দায়িত্ব আমার উপর দিয়েছেন, তা আমি যেভাবেই হোক আমাকে সেভাবে মানুষের যেমনভাবে পরিষেবা দিয়ে গেছে, দিদি যেভাবে কাজ করছেন তাকে অনুসরণ করেই আমি কাজ করে যাব, মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাব, মানুষের যে কোনো কাজ যাতে দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, যেভাবে দিদি দুয়ারে সরকার করছেন, যে দুয়ারে সরকার, তা আমরা কাউন্সিলররাও যদি দুয়ারে দুয়ারে যেতে পারি, সেই পরিষেবাটা যদি আমার তরফ থেকে যতটা করা যায় আমি করব। এই নির্বাচন তো আপনার প্রথমবার, কতটা আপনি আশাবাদী? আমি আশাবাদী 100%, কারণ মানুষ আমাদের দলের সাথে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, তাই আমি পুরোপুরি আশাবাদী। मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर किसे देख रहे हैं अपने वार्ड में? আমরা এখন মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমরা সেরকম কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না, সেই হিসাবে দল বিজেপি বলুন, সিপিএম বলুন, কংগ্রেস বলুন, একদম ব্যাকফুটে চলে গেছে। এখন একমাত্র একটাই দল এখানে, সেটা হচ্ছে আমাদের মামাটি মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের দল। সেখানে কোনো কিছু বিরোধী পক্ষ আমাদের কিছু করতে পারবে না। কতদিন ধরে দল করছেন? আমার তো যবে থেকে আমি জ্ঞান তো আমার হয়েছে তবে থেকে আমি দেখছি। আমার নাম শিবানন্দ বাড়ি, 96 নম্বর ওয়ার্ড, हीरापुर। आपको तृणमूल कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है, तो कुछ बताएं अपने बारे में। जी मैं 2014 से ही टीएमसी के साथ जुड़ी हुई हूँ और 17 से मैं महिला संगठन में पोस्ट होल्डर हूँ। पार्टी का मैंने बहुत सारा काम अपने वार्ड में किया है और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके, हमारे विधायक के रिप्रेजेंटेटिव होके मैंने बहुत काम किया है। इसलिए इस इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और जिस तरह हमारे पार्टी ने मुझे चुना है और दीदी और अभिषेक बैनर्जी का जिस तरह से मैंने चुनाव किया गया है इस बार काउंसिलर्स का, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा। किस वार्ड से आप? वार्ड नंबर 98। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं वो अपने दल के विरुद्ध निर्दलीय पर्चा ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कोई किसी तरह की कोई चुनौती होगी? नहीं, ये मेरे लिए मुझे नहीं लगता चुनौती है, और बाकी का जो डिसीजन है वो पार्टी खुद लेगी। तो किस वार्ड से? 84, 84। आपका परिचय थोड़ा। मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम वार्ड 84। आपको अभी तृणमूल कांग्रेस से दिया गया है, तो आप कितने श्योर हैं अपनी जीत को लेकर? 100% तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी लोग को जीत के लिए सोचना नहीं है, उनके लिए दीदी काम कर रही है, वो काम जनता सरजमीन पे देख रही है। पहले का क्या बैकग्राउंड है राजनीति में मैं अभी तृणमूल कांग्रेस में आया हूँ और जीतूंगा, यही बात है फाइनल। कब से है राजनीति, मतलब तृणमूल कांग्रेस के साथ कब से है आप? काफ़ी दिनों से अभी है। अनिर्बाण दास। कौन पार्टी थी? AITC। लगातार आप इसी वार्ड से खड़े हो रहे हैं और जीत करके भी आप सामने आ रहे हैं, तो इस बार किस तरह से देखते हैं? इस तरह से इस बार कोविड का सिचुएशन है, इसीलिए जो प्रचार होगा वो थोड़ा दूसरा टाइप का होगा, ज़्यादा कोई जमात ज़्यादा नहीं होगा, तो उसी हिसाब से हम लोग समझाएंगे सबको। तो एक बार फिर से जनता आपका साथ देगी, आपको लगता है ऐसा? ऐसा तो हमको उम्मीद है, हम लोग तो काम किया है, सरकार काम किया है, कॉरपोरेशन में भी काम हुआ है,
तो जनता हमारा साथ में है। कोलकाता का रिजल्ट आप लोग देखेंगे। সামনে ভোটে কতটা উৎসাহিত আপনারা এই ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হওয়ার পরে? উৎসাহিত মানে আমরা বোর্ড গঠন করব এবং আগামী দিনে আমরা আসানসোলে আরও উন্নতি করব, এটাই। অনেক পুরনোকর্মী টিকিট পায়নি, তাদের একটু মানবিমান হয়েছে, এগুলো কি? দেখুন, পার্টি আমরা সবাই করি, দল যাকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে টিকিট পেয়েছে, কিন্তু যারা আমাদের পার্টির লিডার তারা দলে তাদের গুরুত্ব থাকবে, কাউন্সিলর হোক না হোক, তারা যে তাদের হাতে যতটা ক্ষমতা দল দিয়েছে ততটা ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। को एक बार फिर से 23 नंबर वार्ड से ही टिकट दिया है, कितना उत्साहित है आप इसके लिए? ये मेरा सौभाग्य है कि दीदी ने और हमारे जो विधायक है श्री मलय घटक, उन्होंने वो विश्वास रखा है कि मुझे फिर से वही 23 नंबर वार्ड से रिपीट किया गया है, क्योंकि वो मेरा काम देखे हैं, जो डेवलपमेंट उनके सहारे मैं कर पाई हूँ, उनका विश्वास मेरे ऊपर कायम है और मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे वोटों से हम लोग विजयी रहेंगे। टीएमसी जिंदाबाद। अच्छा, इससे पहले आप जब चुनाव में जब आप खड़ी हुई थी नगर निगम के, तो उस वक्त आपकी पार्टी कुछ और थी, तो आपको लगता है कि इस बार इस वार्ड में वही पार्टी आपको दोबारा से कुछ टक्कर दे सकती है या चुनौती भरा रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग मुझ पे भरोसा किए हैं, लोगों के मेरे ऊपर बहुत भरोसा रहा है और वही जो भी जनता है 23 नंबर वार्ड के, वही मुझे आगे मांगे हैं और मेरा ये यकीन है ममता दीदी का सैनिक बन के मैंने बहुत डेवलपमेंट 23 नंबर वार्ड में किया हुआ है और ये यकीन है कि ये डेवलपमेंट की वजह से लोग मेरा साथ देंगे और दे भी रहे हैं। कितने प्रतिशत श्योर हैं आप अपनी जीत को लेकर? 110%। मैं सीके रेशमा रामाकृष्णन, वार्ड नंबर 23 से, टीएमसी, ममता दी की सैनिक। ने दोबारा आपको 15 नंबर वार्ड से ही मौका दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का कुछ बात नहीं, हम पहले तो हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको मेरा प्रणाम। और हम लोग आसनसोल उत्तर का एमएलए, पश्चिम सरकार का मंत्री माननीय मलय घटक, मेरा ऊपर जो विश्वास रखा है, जो काम करने में सब समय हर टाइम जो सहयोगिता मिलता है, इस बार मौका दिया है, तो इस मौका को हम कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा इलाका में डेवलपमेंट हो, सुविधा हो, जो भी काम हो हम अपने जान मन से तन से हम करेंगे। पार्टी के जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से आप मैनेज? उसके बारे में जिला नेतृत्व कमेंट करें, उसमें हम मेरा कोई कमेंट नहीं है, मेरा अभी फोकस अपना वार्ड में है। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम श्यामसरण है, हम 15 नंबर वार्ड का AITC के उम्मीदवार। कि आपको किस पार्टी से और किस वार्ड के लिए उम्मीदवारी? मैं एक्चुअल में वार्ड नंबर 43 तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। आपको टिकट दिया गया है? नहीं, मेरा वार्ड फीमेल वार्ड है, तो हमारा जो मिसेज है राजेश्वरी गुप्ता, उनको इस बार नॉमिनेशन मिला है और ऐसे टीएमसी का हम उस वार्ड का प्रेसिडेंट भी हैं, बर्धमान जिला का टीएमसी का वाइस प्रेसिडेंट भी है और एक्स काउंसलर भी हम रह चुके हैं। इस तो बार कितने श्योर हैं अपनी जीत को लेकर? 100%। हम लोग जो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में 2019 में 39 या 38 वोट से नियर अबाउट हम लोग वहाँ से हम लोग लीड दिया था, बट असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने बहुत ख़राब हवा, जिस तरह से बीजेपी पार्टी एक माने गंदा माहौल बना कर रखा था बंगाल में खास करके, तो उसका अगेंस्ट में हम लोग 39 वोट से भी ज़्यादा हम लोग 1004 वोट से हम लोग लीड दिया वार्ड नंबर 43 में। और इस बार एक्सपेक्टेशन हमारा है मोर देन 2000 वोट्स। यानी इस बार आप मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर? कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो लोग कोई नहीं है, इसलिए मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है कि लास्ट जो कॉरपोरेशन इलेक्शन 2015 में हुआ था, उस टाइम जो कैंडिडेट विन किया था, वो कैंडिडेट इस 5 साल के भीतर में कोई काम नहीं किया। नंबर 1 बीजेपी का कोई काम नहीं किया, ठीक है, और जो भी किया है वो अपना वोटर्स एरिया में ही काम किया है। नंबर 2 सीपीएम का जहाँ तक बात है, सीपीएम यहाँ उजड़ गया है। सीपीएम का रोल है बंगाल में सिर्फ वोट काटकर बीजेपी को मदद पहुँचाना, ऑक्सीजन देना। तो पिछला बार जो 2015 में कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, सीपीएम का जो कैंडिडेट हुआ था वो रातों रात आया, और 2021 में फिर जो कॉरपोरेशन हो रहा है, ये 5-6 साल का जो गैप है 2015 से 2021, ये 6 साल का गैप में सीपीएम का कैंडिडेट का दिखाई नहीं दिया कहीं इलाके में। तो इसी बेस पर हमारा 43 नंबर वार्ड में टीएमसी का प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं समझते हैं। हमारा वोटर है, वोटर के ऊपर में आशीर्वाद है, वोटर लोगों के लिए बहुत काम किया है, जात पात सब कुछ छोड़कर सभी के लिए एक नज़र से सभी का काम किया है। और ममता बनर्जी का नेतृत्व में बंगाल में जितना डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वार्ड में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है और काम करते जा रहे हैं।
और हमारा तजुर्बा है 2004 तक हम कॉर्पोरेशन का CPM के पीरियड में हम काउंसलर थे, वो तजुर्बा को काम में लगाएंगे। और जहाँ तक रह गया पार्टी को, इस इलाके के वर्कर्स जो है या आम पब्लिक है, उनको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक बेनिफिट कॉर्पोरेशन के थ्रू और दूसरा बेनिफिट जो हम लोग पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से करते हैं। ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से, मोलाई घटक का निर्देश पर, मोलाई घटक का सहयोगिता से हम जब MLA कैंडिडेट थे, जो हमारे कार्यकर्ता काम किए हैं उसी को टिकट, और कहीं डिस्प्यूट नहीं है। सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर के काम करेंगे। और मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूं, जिस तरह MLA के चुनाव में मैं बोला था कि मैं जीतूंगा, इस बार 13 में से 13 सीट ही जीत करके ममता बनर्जी के झोली में डाल दूंगा। TMC 2 क्या लग रहा है आपको, किस तरह খেলা হবে খেলা হয়ে গেছে কিস পার্টি বিলং রাখতে हो एकदम TMC टक्कर किससे है? TMC कोई बात नहीं है, ऐसे टीम कोई टक्कर कुछ नहीं, सब TMC जीतेगा। तो किसी को प्रतिद्वंदी के तौर पे देख रहे हैं, किसी भी पार्टी को या फिर दूसरे किसी कैंडिडेट? सब TMC जीतेगा, सब कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब TMC। मेरा नाम भोला कुमार हिला है। मैं 32 नंबर वार्ड बोगड़ा चट्टी से TMC का प्रार्थी हूँ। किस वार्ड से? 32 नंबर वार्ड से। तो अभी तक वहाँ पर क्या आपका योगदान रहा है 32 नंबर वार्ड? मैं वहाँ सोशल वर्कर हूँ और पार्टी के सहयोगिता से भी बहुत सारे काम हम लोग किए हैं और पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दीदी के उन्नयन को देख करके हमारे जैसे सोशल वर्कर्स भी दीदी के साथ जुड़ना चाहते हैं और दीदी के काम को और अभिषेक बनर्जी के काम को, हमारे MLA साहब राम सिंह जी के काम में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो बहुत काबिल तारीफ है। तो हम लोग जैसे पढ़े लिखे युवा चाहते हैं कि हमारे एरिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग एकजुट हों और सही दिशा में बढ़े, ताकि हमारा समाज और डेवलप हो। रास्ता, नाली, पानी, सारी सुविधाएं दे रही है सरकार, उनको हम लोग लोगों तक पहुंचाएं। दुआरे सरकार में हर पेपर, हर कागज़, चाहे स्वास्थ्य साथी कार्ड रहा हो, चाहे जितने भी पेपर रहे हों, जाति प्रमाण पत्र, सब कुछ द्वारे सरकार में बन रहा है। तो हम लोग घर घर तक पहुंचाइए सुविधा और दीदी के हम लोग सपनों का जो बंगाल है उसको बनाने में अपना सहयोगिता दें। मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसे देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि दीदी के काम के बाद कोई मुख्य प्रतिद्वंदी है, क्योंकि दीदी ने जो विकास किया है, जो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सब जगह आप देखिए, स्कूलों में देखिए, मिड डे मील के साथ साथ हम लोगों का बच्चों का जिस तरह से ख्याल किया जाता है, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो शिक्षा बहुत बढ़िया दीदी ने जो किया है, हमारे MLA साहब ने जो भी विकास किया, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिद्वंदी है अभी हमारा इस वक्त। अभी तो सब लोग हम ही लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। सबका स्वागत है, धन्यवाद। कितने निश्चिंत है अपनी जीत? जीत तो दीदी की है, हम तो दीदी के सैनिक हैं। अपने वार्ड पे आपकी जीत जी एकदम वार्ड में जो विकास, जो हमारे काउंसलर साहब ने, जो MLA साहब ने जो किया है, उसका जनता जानती है और उसका ज़रूर फल हम लोगों को मिलेगा और जनता हम लोगों के साथ है। हमारा कोई विरोधी नहीं, सब लोग अपने हैं, सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए हैं और सब लोग आशा करते हैं कि इस वोट में भी दीदी का जो काम है वो बोलेगा। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है कि कल मैं खुद इलेक्शन कमेटी में हूँ, क्योंकि मैं भी ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ आसनसोल साउथ का। कल हम लोगों ने बैठकर एक लिस्ट तैयार किया था, जो लिस्ट हमारा अप्रूव होने के लिए कोलकाता पहुंच चुका है PCC ऑफिस में। आज ही वहां से कुछ देर में ही हमारा कुछ जो लिस्ट है 50 लोगों का नाम का घोषणा आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उम्मीदवारों का हो जाएगा। जिन लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है वो लोग DCR कटाने के लिए, पर्चा लेने के लिए वो लोग पहुँच रहे हैं, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और बाकी जो बचेंगे, आज शाम में हम लोगों का दोबारा फिर मीटिंग है 4 बजे के बाद। बाकी जो बचे, हमारा जो वार्ड है बचा है, उसका भी उम्मीदवार का घोषित आज ही रात में हम लोग मेल के जरिए PCC भेजेंगे। उसका अप्रूव होते ही कल सुबह उसका भी बाकी का ऐलान हो जाएगा। और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग कांग्रेस का वोट बनाने वाले हैं। बहुत सारे बागी जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो कांग्रेस के दौड़ पे है, कांग्रेस के रेस पे है, लेकिन हम लोगों ने जो फैसला लिया है आला कमांड के ऊपर में छोड़ा है। जो हमारा हाई कमांड कलकत्ते में बैठे हैं उनका जो भी निर्देश आएगा, लेकिन हम लोग जो लोकल बॉडी बैठे थे, जो इलेक्शन कमेटी बैठे थे, हम लोगों ने ये साफ कह दिया है कि जो भी बागी, जो खास करके कांग्रेस से जो दूसरी पार्टी में गए थे और वो दोबारा फिर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लोकल हम लोगों का जो भी है ये फैसला है कि हम लोग उनको लेने वाले नहीं हैं। ऐसे समय में इंद्राणी मिश्रा आप लोग को छोड़कर TMC में देखिए, ये सबसे बड़ी बात इंद्राणी मिश्रा के लिए ये है कि आप लोग खुद पत्रकार हैं और आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी वोट का समय आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो और अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव, तो इंद्राणी मिश्रा टिकट के दौड़ पे रहती है, कभी भी जनता के बीच नहीं रहती है, कभी लड़ाई के मैदान पे नहीं रहती है, कभी भी कोई आंदोलन में नहीं रहती है। ये बात सही है कि इंद्राणी मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, पता नहीं कौन सी लालच से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई है। जनता के बीच में जो रहता है वो आपको सामने दिखेगा, जनता उसको पसंद करती है। आपका नाम आपकी शाह आलम खान, वार्ड नंबर 83, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं उम्मीदवार हूँ। वहाँ खुद मैं कई सालों से रह रहा हूँ। नहीं दिया गया टिकट, वो आपके साथ में पार्टी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं? ऑलरेडी हम लोगों को पार्टी पर लड़ना चाह रहे हो।
तो वो लोग जब लड़ेगा तो पार्टी का संगठन हम लोगों का बढ़ेगा। हम लोग उम्मीदवार जरूर बनाएंगे। नाम अभी नहीं बताएंगे, अनाउंसमेंट हम लोग 4 बजे के लगभग हम लोग अपना सूची जारी कर देंगे कि कौन कौन किस वार्ड से उम्मीदवार है। आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं? मैं 25 से हूँ। आप तो इससे पहले भी विधायक और लोकसभा में लड़ा हूँ 2014 मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। इसके बाद मैं अभी इस वक्त MIM का कैंडिडेट होने का था, लेकिन मैं किसी कारण नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त मैं MIM का उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 25 से। कितना आशा कर रहे हैं जीतने का? 100 में 110%। इसलिए कि TMC का जो कैंडिडेट है एक जर्रा बराबर जिसको कहते हैं, 5 वर्षों में लोगों का कोई काम नहीं किया है और मुसलमानों का साथ TMC धोखा कर रही है। इस बात का कि आप जिस जगह पर ऐसा आप लोगों ने देखा होगा वार्ड नंबर 83 में तापस बनर्जी को अगले बार मतलब कैंडिडेट बना दिया गया और मुसलमानों के ऊपर सौंप दिया गया, जबकि वार्ड नंबर 83 में 98% मुस्लिम है, तो वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जीतना चाहिए था। हम लोगों का लड़ाई यही है कि मतलब जो उम्मीदवार समाज में खट रहा और सही उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाना चाहिए, लेकिन पार्टी बहुत सारे लोगों को इस वक्त टिकट नहीं दिया है। वो लोग हम लोगों से रब्ता में है, हम लोग हो सकता है उन लोगों को भी उम्मीदवार बनाएं। आपका नाम? रियाज गजब। हमारी वाइफ का नाम क्या है? नुसरत बानो। किस पार्टी से? AIM। आपका नाम क्या? मोहम्मद तस्लीम इकबाल, डॉक्टर आलम। इससे पहले कौन सी पार्टी का? TMC। TMC से फिर AMI खड़े होने का राज है कि अभी जिस कैंडिडेट को दिया गया है वो कैंडिडेट हमारे इलाके का नहीं है, और कोई बात नहीं। मुख्य प्रतिद्वंदी आप वहाँ पर किसे देख रहे हैं? TMC को? हाँ, TMC को। हम तो 26 साल से TMC को कर रहे हैं, 96 से हम कर रहे हैं। पार्टी की नाराजगी देखी जा सकती है कि अपने पार्टी के हम नाराजगी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम कैंडिडेट के खिलाफ है। तो क्या लगता है जनता साथ देगी आपका? जनता हमारा साथ देगी। चलो। हाँ, आपका नाम? डॉक्टर आलम। वार्ड नंबर 24 में कैंडिडेट पसंद नहीं है किसी को। जो कैंडिडेट दिया है TMC वो कैंडिडेट पसंद नहीं है हम लोगों को। तो आपको लगता है कि AIMIM को जनता पसंद करेगी क्योंकि आपकी पार्टी? ये AIMIM की बात नहीं है, ये काउंसिलर इलेक्शन है। इसमें कैंडिडेट देखा जाता है, पार्टी नहीं देखा जाता। इसमें पार्टी नहीं देखा जाता है, कैंडिडेट देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट कैसा काम करेगा। मेरा नाम MD अर्श इकबाल। आपको किस पार्टी से और किस वार्ड से दिया गया? 47 नंबर वार्ड AITU से। क्या नाम हुआ आपका? राजेश तिवारी। अच्छा, आप इससे पहले आपका राजनीतिक बैकग्राउंड किस तरह है? इससे पहले मैं राजनीति में था। किसी दूसरे दल में थे आप? उसके बाद आपने? नहीं, ये TMC में ही था, फिर बीच में कुछ दिन के लिए चला गया, फिर आ गया। वापस आए। जो कितना श्योर है अपनी जीत को लेकर के इस वार्ड में? जनता 200%। 200%। क्या कुछ काम हुआ है अभी तक इस वार्ड में या नहीं हुआ है? इस बारे में कुछ काम तो इस वार्ड में पहले CPM का वार्ड था, काम तो कुछ हुआ नहीं था, मगर मैं चाह रहा हूँ कि उस वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाऊँ। किस पार्टी से आप? निर्दलीय से। किस वार्ड से? 67। इससे पहले कोई किसी तरह का कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीति में या फिर समाज में? ना नहीं, समझ में बैकग्राउंड रहा है, लेकिन राजनीति में बैकग्राउंड। क्या नाम हुआ आपका? टुम्पा चौधरी। और क्या लगता है जनता कितना साथ देगी? पूरा फुल सपोर्ट है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।